आत्मस्वरूपगण पूर्व अध्याय कहुई जीव मरीगला पंचभूत गठित शरीर पची जाए। शरीर उपादान गुड़िक पंचभूत मध्य को चली जाए। मृत्यु समय केवल चेतना निज सहित जाए। चेतना अनुसार विभिन्न शरीर गठन होता है। आत्मा शरीर ठारू संपूर्ण भिन्न अटंती। गीतारे कहुई न जायते म्रियते बा कदाचित नायम न हन्यते हन्यमाने न शरीरे। यह गीतार द्वितीय अध्याय 20 श्लोक रही। आत्मा केवे जन्म नियंती नहीं कि तांकर मृत्यु नहीं। शरीर को हत्या कले मध्य से पूर्ववत रही थांती। वर्तमान गोटे देहरे दुईटी आत्मा तो विषय आलोचना जारी रहिबो। यह शुणा हुए तो आश्चर्य लगी पारे किंतु तार सत्यता प्रमाणित हो सारी। भागवत 18टी सिद्धि विषय उल्लेख रही यथा अणिमा लघिमा महिमा प्राकाम्य ईश्वत्व वसुत्व दूरदर्शन दूरश्रवण वचन सिद्धि इत्यादि इत्यादि। एथिमध्यरु परकाय प्रवेश अन्यतम अटे। एही सिद्धि बल योगी माने अलौकिक कार्य करिथांती। इच्छा कले अणुपरी सूक्ष्म होई पारंती। विराट रूप धारण करि पारंती। हालुका होई आकाश रे उड़ी पारंती। बहुत ओजनिया होई पारंती। इच्छानुसार फल प्राप्ति करि पारंती। दूर दूरांतर दृश्य देखि पारंती। शब्द शुणी पारंती। एपरी भावरे असाध्य को साध्य करि पारंती। परकाय सिद्धि द्वारा योगी गोटे शरीर को परित्याग करी अन्य शरीर प्रवेश करि पारंती। जगतगुरु शंकराचार्य सहित शास्त्र प्रतियोगिता रे मंडन मिश्र पराजित हो गले। तांकर धर्मपत्नी कहिले जे मु तांकर अर्धांगिनी तेणु जुक्ति रे मोर मध्य अंश रही। तेणु तांकर स्त्री विद्योत्तमा तर्क जारी रखिले। यह आध्यात्मिक जगतर एक उल्लेखनीय घटना अटे। से शंकराचार्य को कामशास्त्र विषय अनेक कठिन प्रश्न पचारे। से सबू ब्रह्मचारी शंकरंकर भावनार बाहर थिला, कल्पनार बाहर थिला। तेणु से परकाय प्रवेश विद्या साहाय्य जड़े राजा शरीर मृत शरीर प्रवेश करी कामशास्त्र संबंध में गभीर ज्ञान अध्ययन कले। यह कामसूत्र बोली गोटे ग्रंथ मध्य लेखा जाइए। इतिहास रे अन्य एक घटना मध्य रही। सम्राट महापद्मनंद शरीर एक मात्र से दुईटी आत्मा बास करुथिले। ए विषय रे बहुत कम लोक जानिछंती। दुईटी आत्मा मध्यरु गोटे महापद्मनंद शरीर थिला एवं अन्यटी तत्कालीन विद्वान आचार्य देवदत्तर थिला। महर्षि उपवर्षक गुरुकुल आश्रम रे पढ़ुथिबा शिष्य मध्यरु 3 जण प्रख्यात थिले। सेमानकु त्रिवेणी संगम बोली कहा जाउथिला। प्रथम हेउचंती बररुचि बा कात्यायन। से परवर्ती काल रे चंद्रगुप्तंकर महामंत्री थिले। से पाणिनिंकर रचित व्याकरण सूत्रर टीका करथिले। द्वितीय होती ब्राडी। से एक विशाल व्याकरण ग्रंथ प्रणयन करथिले। जो ग्रंथ रे 1,25,000 श्लोक थिला। इंग्रेज शासन काल रे एही ग्रंथ जर्मन को चली जाइतिला। एबे जाए ताहा आसी नहीं। तृतीय शिष्य होती देवदत्त। जोग विद्या से पारंगम थिले। से समय तांको समकक्ष केही जोगी नथिले। से गुरुंक ठारू परकाय प्रवेश परि अत्यंत कठिन और
गूढ़ विद्या शिक्षा करथिले। एही 3 जण शिष्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ निबिड़ संपर्क थिला। आश्रमरू विदाय नेबा समय 3 जण मिसी गुरुଙ୍କ निकटକୁ गले। गुरुଙ୍କୁ दक्षिणा देवा पई आग्रह प्रकाश कले। गुरु कहिले, तुमे माने निज निज विषय रे दक्षता हासिल करिछ, प्रवीणता लाभ करिछ। एही थी मोर जस वृद्धि पाइछि। यह ही मोर पई यथेष्ट गुरु दक्षिणा। तुम पई जो ज्ञान दिया जाइछि ताकू प्रचार प्रसार कर, यह मोर एकमात्र कामना अटे। किंतु से 3 जण शिष्य मनरे टिके गर्व अहंकार थिला। तेणु सेमाने कौनसी सांसारिक पदार्थ बा लौकिक धन संपत्ति दक्षिणा रूपे देवा पाई इच्छा करुथिले एवं गुरुଙ୍କ पाखरे अड़ी बसिले। गुरु दुखित हेले, तथापि से कहिले, मु तुम मानकु सिद्ध कली, मात्र सिद्ध को आत्मसात कला भली हजम कला भली सरल ज्ञान स्थिरता शिखाई पारिली नहीं। तुम मानकर चंचल चित्त पाई मु आज एमिति परिस्थिति भोगिबाकू पड़िला। हौ तुमे माने जदि चाहुच तेबे मते दक्षिणा स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रो व्यवस्था कर। बररुचि और ब्याडी एते गुड़ाए स्वर्ण मुद्रा क्योंठू आसीबो चिंता करुथिबा बेले देवदत्त हसी हसी कहिले, गुरुदेव आज राजा महापद्मनंदंकर देह त्याग करिसंती। परकाय विद्या साहाय्य मु तांको शव देहरे प्रवेश करी महापद्मनंदन पालटी जीवी। एही खुशी रे राजभवन रे उत्सव पालन करा जिवो। मु सही अवसर रे बररुचि को दान और दक्षिणा रूपे एही अर्थर व्यवस्था करिदेवी। ब्याडी मो शरीर को जगी रहिबे। कार्य शेष हेबा क्षणी मु पुणी मो शरीर को फेरी आसीबी। पूर्व योजना अनुसार देवदत्त निज कुड़िया रे सोई प्राणायाम द्वारा निज प्राण को शरीर अलगा करदेले। तांको आत्मा महापद्मनंदन शरीर रे प्रवेश कला मात्रे से पुनः जीवित हेले। यह एक इतिहास प्रसिद्ध घटना अटे। एथिरे समस्त देशवासी आनंदित होई उत्सव पालन कले। महापद्मनंदनकर महामंत्री सकटार देखिले पुनर्जीवित महापद्मनंदनकर गुण कर्म स्वभाव पूरापूरी बदली जाइछि। संस्कृत ज्ञान नथिबा महापद्मनंदनकर संस्कृत रे पांडित्य देखि तांको मनरे संदेह जात हैला। सकटार आगरू जानिथिले जे देवदत्त परकाय विद्या रे पारंगम अटंती। तेणु महापद्मकर शरीर रे देवदत्त आत्मा प्रवेश करिछि बोली दृढ़ निश्चित हेले। सकटार बहुत बुद्धिमान थिले। अति जटिल समस्या को सहजरे समाधान करि पारुथिले। सेतेबेले सिकंदर पुरु को पराजित करि सारिथिला एवं परे महापद्मनक सहित संघर्ष करिबार थिला। तेणु एपरि स्थिति रे महापद्मनंदन को जीवित रखिबार उचित मने कले सकटार। किछि दिन हला बररुचि राजभवन रे आखपाखरे बुलुथिबार से देखिछंती, किंतु ब्याडी देखा जाउ नथिले। तेणु से सहजरे अनुमान करिनेले जे ब्याडी ही देवदत्तଙ୍କ शरीर को जगुछि। सकटार निजर विश्वस्त सैन्य मानक पठाई ब्याडींकर विरोध सत्वे देवदत्तଙ୍କ शरीर को अग्नि संस्कार करदेले। महापद्मनंदनकर शरीर रे रहिथिबा देवदत्त को एक कथा जना जिबारु से मुंड कोड़ी कांदिले, बहुत दुख कले। दुखरे अभिभूत हेले, भांगी पड़िले। राज्य शासनर अभिज्ञता नथिबारु राज्य रे अराजकता सृष्टि हैला। परवर्ती समय रे से चाणक्यଙ୍କ द्वारा पराजित हेले। जड़े व्यक्तिर आत्मा अन्य शरीर रे बास करि पारुछि। तेणु प्रमाण मिलुछि जे आत्मा और शरीर एक नुहे।
ଆତ୍ମା ଏକ, ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି।